एक बार की बात है, एक भिखारी अपने जीवन से असंतुष्ट था क्योंकि उसे जीने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। वो इस बात से परेशान रहता था और सोचता था कि उसका जीवन कैसे बदलेगा। ये सोचकर वो निराश हो जाता था। हर दिन वो कई निराश लोगों को देखता था जिनकी आंखों में आंसू थे और कई मुद्दों से परेशान थे। गौतम बुद्ध के पास आते थे और काफी खुश होकर लौटते थे। वो भिखारी समझ नहीं पाया कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वो बहुत खुश हो जाते थे। लौटते समय ना तो लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा होता था और ना ही सोना चांदी। फिर ऐसा क्या था कि बुद्ध के पास से लौटते समय लोग इतने खुश हो जाते थे। ये सब सोचकर भिखारी ने फैसला किया कि वो भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा क्या है जिससे दुखी लोग उसके पास आते हैं और आनंदित हो जाते हैं। वो बुद्ध से मिलने के लिए सैर पर निकला। बुद्ध जहाँ मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी कतार थी, तो भिखारी उसमें शामिल हो गया। वो लाइन में अपनी बारी का इंतजार करने लगा। उसकी बारी आई और वो बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूँ, उसने कहा। मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब आप मुझे बताएं, मैं अपना जीवन कैसे जी सकता हूँ और इसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ? आप गरीब नहीं हैं। बुद्ध ने ये सब सुनने के बाद टिप्पणी की। आप ऐसा मानते हैं क्योंकि आपने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया है। आपने कभी किसी को कुछ नहीं दिया है। आपने दूसरों के लिए भी कुछ नहीं किया है। ये सब सुनकर भिखारी भ्रमित हो गया। चीजों को साफ करने के लिए उसने कहा, मैं एक भिखारी हूँ। मैं व्यक्तियों को दान देकर उनकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? मुझे अपने जीवन का प्रबंध करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके बाद गौतम बुद्ध उनसे कहने से पहले कुछ देर चुप रहे। आपके पास एक हाथ है जिसके साथ आप लोगों की सेवा कर सकते हैं और दूसरों का भला कर सकते हैं। आपके पास एक मुंह भी है ताकि आप दयालु बातें कह सके और दूसरों को प्रेरित कर सके। ये सब करके आप दूसरों को लाभान्वित कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि दान केवल पैसे से किया जाए। हम चाहें तो शिक्षा का दान भी कर सकते हैं। अगर भगवान ने किसी को पूरी तरह से अच्छे शरीर के साथ भेजा है, वो गरीब नहीं है, उसका सिर खराब है। उसे इस विचार को छोड़ देना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बुद्ध की सभी शिक्षाओं को सुनने के बाद भिखारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसका मन अंततः संतुष्ट हो गया। कहानी का नैतिक। हम सभी इस चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है, तब तक हम इसका इस्तेमाल आगे बढ़ने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान देता है, उसे बदलने की कोशिश नहीं करता है, तो वो मूर्ख है।